Welcome to Siddhivinayak online classes. Today topic is law of demand. Today 18th day lesson 5 part 3 law of demand. What is means of law of demand? डिमांड का नियम, मांग का नियम. Other things remain constant. Other things remain constant. मतलब अन्य चीजें जो हैं वो स्थिर रहे, तब क्या होगा? When price increases, then demand decreases. Price decreases, then demand increases. Other things remain constant. अन्य तत्व, अन्य फैक्टर जो मांग को प्रभावित करते हैं उन्हें स्थिर रखते हुए यदि कमोडिटी की कीमत बढ़ती है तो उस कमोडिटी की या उस वस्तु की मांग घटेगी. ऐसे ही जब कमोडिटी की प्राइस घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी. तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस. रिवर्स रिलेशन relationship between price and demand. Reverse relation between price and demand. Price increase, demand decrease. Price decrease, demand increase. कहने का मतलब यह है कि कीमत में और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है. जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है. तो इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव या यूं कह सकते हैं कि विपरीत संबंध पाया जाता है कीमत में और मांग में. अब हम इसके एक टेबल बनाएंगे, शेड्यूल तैयार करेंगे और शेड्यूल के बाद उसे हम ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेंशन टेबल on this board. Price and quantity. Price 5, 4, 3, 2, 1. Demand 10, 20, 30, 40, 50. When price of commodity decrease, then demand increase. Quantity means demand. When price of commodity increase, then demand decrease. So reverse relationship between these two factors, price and quantity demand. When price decrease, demand increase. When price increase, demand decrease. It is called reverse relationship between price and demand. Now I am going to presentation on graph. First of all, I will take a scale.
O x axis, O y axis. O y axis we will mention price. O y axis we will mention quantity. Price 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Same gap between these 2 points. 1, 2, 3, 4 and 5. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40 and 50. When price is 5 rupees, then quantity demand is 10. 5 and 10. 4 and 20. 4 and 20. 3 and 30. 2 and 40. 2 and 40. 1 and 50. I will mention a curve here. It is called DD. This is called demand curve. Demand curve. Demand curve. Law of demand. What is law of demand? Other things remain constant. अन्य चीजें समान रहने पर. Other things means those animals which influence the demand of a commodity, that element is called other things. Other things remain constant, मतलब अन्य तत्व जो मांग को प्रभावित करते हैं वो स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, प्राइस बढ़ने पर किसी वस्तु की उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, जब उस वस्तु की प्राइस कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है. तो इट मीन्स रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, यानी प्राइस बढ़ती है यानी कीमत बढ़ती है तो डिमांड गिरती है, जब प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है. तो रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू. अब इस रिलेशन को हमने टेबल के रूप में प्रेजेंट किया. प्राइस 5, 4, 3, 2, 1, क्वांटिटी 10, 20, 30, 40 एंड 50. और इस टेबल को हमने ग्राफ पर OX पर क्वांटिटी यानी कि डिमांड, OY पर प्राइस को मेंशन किया और वी ड्रा ए कर्व थ्रू दिस टेबल, प्राइस एंड क्वांटिटी टेबल. सो वी विल फाइंड DD. This DD downward left to right, it is called demand curve. Next topic is assumption of law of demand. Assumption of law of demand. Assumption of law of demand. Law of demand. Assumption means वह मान्यताएं जो लॉ और डिमांड को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट के लिए जरूरी हैं, वो मान्यताएं कौन कौन सी हैं. तो वो मान्यता हम पहले कर चुके हैं. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. Taste and preferences do not change. मतलब टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज नहीं आना चाहिए. ये अदर थिंग्स है रिमेन कांस्टेंट वाला है. सेकंड वन मतलब स्वाद और पसंदगी में बदलाव नहीं होना चाहिए. सेकंड है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स do not change. These are other things. यानी कि इनकम ऑफ कंज्यूमर डू नॉट चेंज. उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए.
थर्ड वन, प्राइस ऑफ related goods do not change. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दे आर टू टाइप गुड्स, एक तो सब्सिडी गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट गुड्स, यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, उनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज. फोर्थ वन, expected consumers do not expect about availability of goods change in near future. In the near future. क्या मतलब कंज्यूमर की एक्सपेक्ट नहीं होनी चाहिए कि गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर वो भविष्य में उसमें कोई बदलाव आएगा. तो दे आर फोर assumption ऑफ लो डिमांड, मतलब कह सकते हैं कि दिस assumption इज ए अदर थिंग which are remain constant. Tax and privileges do not change, income consumer do not change, price of retail goods do not change, consumer do not expect about availability of goods change in the near future. और कंज्यूमर को किसी प्रकार की ये आशंका ना हो कि भविष्य में, या किसी प्रकार का डाउट ना हो कि भविष्य में जो मार्केट में गुड्स अवेलेबल है उसमें कोई चेंज आएगा. दिस टॉपिक इज ओवर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.